हेलो बच्चों, आज हम लोग JCERT झारखंड रांची के पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा अष्टम में परिमेय संख्याएं प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो यहाँ 1 नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि दिया गया है प्रश्न, संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9 और -5/9 और -8/9 को निरूपित कीजिए। यानी कि यहाँ हम लोग को करना क्या है, एक संख्या रेखा खींचना है जिसमें जो है 1 से 9 तक में हमें वो उसे इस प्रकार से जो नीचे 2 नंबर में दिखाया गया है उसे ऐसे इस तरह से खींचेंगे और उसमें जो है माइनस को शून्य के बाईं ओर और जो धनात्मक संख्या दिया गया है उसे दाईं ओर रखेंगे और इसे किस प्रकार से करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक संख्या रेखा खींचते हैं। ये 1 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर संख्या रेखा खींच लेते हैं, ऐसे एक सीधा दाग खींचेंगे और अब यहाँ पर हम इस प्रकार से तीर के निशान लगा दिए ये इस रेखा पर। अब यहाँ से प्रत्येक मान लेते हैं कि ये 14 है, 14 सेंटीमीटर है और इसका ठीक बीच वाला हिस्सा जो है यहाँ पर एक दाग हम लोग लगाते हैं। ये मान लेते हैं कि 0 है, ठीक है। अब इसके दाएं ओर जो संख्याएं होंगे वे धनात्मक होंगे और बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक होंगे। तो यहाँ पर हम रख कर इस प्रत्येक आधा पर एक एक दाग देते हैं। आधे सेंटीमीटर पर एक एक दाग खींच देते हैं। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दाग इधर खींचे, फिर इधर भी हमें खींचना होगा 9। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ हमें लिखना है धनात्मक संख्या 1 और यहाँ -1, यानी कि शून्य के जो दाईं ओर है वो संख्या यहाँ पर 1 है और इधर -1 है 9 घर के बाद। अब प्रश्न के अनुसार हमें संख्या रेखा पर क्या क्या दिखाना है उसे हम लोग देखें। तो हमें दिखाना है इस प्रकार से, धनात्मक संख्या है 2/9, यानी कि यहाँ से जब हम लोग दाईं ओर चलेंगे तो 2 घर, ये कि 9 भाग में इसको बांट दिए हैं तो 2 घर चलेंगे तो ठीक इस जगह पर जो दूसरा दाग है यहाँ पर हो जाएगा 2/9। फिर जो है 5/9, यानी कि 5 घर चलेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5वां घर के स्थान पर 5/9 हो जाएगा, ठीक है। और अब जो है यहाँ धनात्मक संख्या कोई भी नहीं है, अब ऋणात्मक संख्या की ओर जाएंगे, यानी कि बाईं ओर। तो बाईं ओर 0 से 1 घर आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा -1/9। फिर 3 घर जाएंगे -3/9, 1 2 3, यहाँ 3/9। फिर 5 घर जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 में हो जाएगा -5/9। फिर जो है 8 घर जाएंगे, यानी कि हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हो जाएगा -8/9। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर हमने सारे संख्याओं को दिखा दिया। अब जो है हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका भी हल समझेंगे। 2 नंबर के प्रश्न को देख लें। अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या के साथ एक संख्या रेखा को दिखाया गया है। तो यहाँ देखें कि 0 से 1 घर जाने पर 1/5, 2 घर जाने पर 2/5, 3 घर जाने पर 3/5। तो यहाँ पर A 4 घर जा रहे हैं तो कितना लिखेंगे 4/5, B पर 5 घर जा रहे हैं तो 5/5, इसी तरह से C पर 8 घर जा रहे हैं तो 8/5, D पर 10/5 लिखा ही हुआ है और E पर जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 12/5। तो इसे हम तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4/5, ठीक है। यहाँ 5/5, यहाँ पर लिखेंगे 8/5 और यहाँ 12/5। तो ये हो गया हमारे 2 नंबर के प्रश्न का हल। आगे हम लोग 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये संख्या दिया गया है, A में 3/4 है,
बी में -5/6 है, सी में 0/5, डी में 5/3, ई में -11/6। तो सभी को अलग अलग हमें दिखाना है संख्या रेखा पर। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 नंबर में ए नंबर जो है 3/4 है। तो ये एक हम लोग जो है संख्या रेखा खींचे हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3/4 यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक के अंदर हमें 4 भागों में इसे बांट देना है। तो 4 भाग में बांट दिए। 4 भाग का ये एक भाग से भी कम है। अगर 3/4 को हम फ्रैक्शन करें तो ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0 कुछ होगा। तो यानी कि वो 1 से कम है, इसलिए 1 के अंदर इसे हम 4 भागों में बांट दिए। नीचे जो है उसे जितना है उतने ही भागों में इसे बांटना है। तो 4 भागों में बांट दिए। और ऊपर कितना है 3, तो 3 घर यहाँ से जाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा 3/4। ठीक है। तो इसी प्रकार से बाकी भी करेंगे हम लोग। बी नंबर में है -5/6, यानी कि शून्य से बाईं ओर हम लोग जाएंगे और यह 6। अगर हम लोग इसको तोड़े तो ये भी जो है शून्य 1 से कम हो रहा है, और परंतु शून्य से ज़्यादा है, माइनस की ओर है। तो 1 से कम यानी कि 1 के बीच में ही ये पड़ेगा। तो 1 से कम 6 लिखा हुआ है, तो 6 भाग में इसको बांट दिए। 1 2 3 4 5 और 1 6, और कितने तक है? ऊपर है 5। तो 5 घर यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हो जाएगा -5/6। ठीक है। आगे सी नंबर में है 0/5। तो हम लोग देखते हैं कि 0/5 यानी कि 0/5 इसको भाग देंगे तो 0 ही होगा। तो सीधे यहाँ पर ही हमारा 0/5 हो जाएगा। और इसे 5 भागों में बांट दिए हैं, 1 के -1 के बीच में, 1 2 3 4 5, और ये कहाँ पर आ रहा है? 0/5 यहीं पर आ रहा है। उसके बाद है डी नंबर। डी नंबर में है 5/3। 5/3 यानी कि संख्या रेखा पर दाईं ओर होगा। ये इसे अगर हम तोड़ें तो ये हो जाता है 1.2/3, यानी कि 1 से ज़्यादा है परंतु 2 से कम है। और ये एक यहाँ पर इसे हम लिखें 1 2 3। या तो ये नीचे जो है ये इसे एक और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 के बीच में कितने भागों में इसे बांटना है? 3 भागों में। तो 3 भाग में बांट दिए, 1 2 3 हो गया है। और कहाँ पर है? दूसरा घर में होगा, यानी कि इस जगह में होगा। तो इस जगह में हम लोग लिख सकते हैं 5/3 हो गया। और आगे है -11/6, यानी कि ये संख्या रेखा पर जो है बाईं ओर होगा 0 के, तो 0 के बाईं ओर। और इसे अगर हम लोग तोड़ें तो ये हो जाएगा -1.5/6, यानी कि ये -1 से ज़्यादा है परंतु -2 से कम है। और ये इससे 1 और -2 के बीच में जो है 6 घर होगा, और 6 भाग में से बांटा जाएगा, और ये 5वें घर में इसका स्थान होगा। तो इसे 6 भागों में बांटे, 1 2 3 4 5 6, और 5वां घर कौन है? ये वाला है। तो यहीं पर होगा -11/6। तो इस प्रकार से जो है हमारे 3 नंबर का हम लोग सभी सवालों का हल जान लिए। अब हम लोग 4 नंबर के सवाल को देखेंगे। तो यहाँ 4 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसे भी संख्या रेखा पर दिखाना है। ए 4/3 और -2/3, इसे ए नंबर में दिखाना है। बी में दिखाना है -9/7 और 7/7। तो इसे हम लोग देखते हैं कि कैसे दिखा सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर दिया गया है 4 नंबर का ए में 4/3 और -2/3। तो ये संख्या रेखा हो गया। तो संख्या रेखा में ये जो है धनात्मक है, तो ये किधर होगा? ये जो है दाईं तरफ हो जाएगा। इसलिए शून्य से अगर हम 4/3 पर को देखें, 4/3, तो इसको हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं, 1.1/3। तो 0 से 1 तक जो है ये एक पूर्ण है, तो 1 तक कहीं पर कुछ नहीं है। और 1 से 2 के बीच 3 भाग में बांटा गया है। 1 से 2 के बीच में 3 भाग में, 1 2 3, ठीक है। और उसका ऊपर जो है 1 है, तो यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 4/3 को। आगे यहाँ पर है -2/3। ये जो है -2/3 वो 1 के, इसको अगर हम लोग भाग करें तो ये -1 से भी कम होगा, यानी कि 0 से -1 तक 3 भागों में बांटा गया है, और उसमें दूसरा भाग जो है वो -2/3 है, यानी कि यहाँ पर -2/3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है
4 नंबर के बी में है -9/7 और 7/7। तो इसे -9/7 को -1/2/7 भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। और 7/7 तो हम लोग यहाँ पर एक पहले से एक रेखा खींचे हैं। मान लेते हैं कि ए जो है 0 है, तो 0 में यहाँ पर हर 7 घर के बाद में 1 आएंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर इधर भी 1 2 3 इधर, और हमें हमारा ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इधर नहीं लिख रहे हैं। फिर इधर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है। फिर इधर भी हम लोग बढ़ सकेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हो जाएगा -2। तो अब जो है यहाँ पर 7/7 बोला है, तो हर 7 घर के बाद 1 है। तो इधर हम लोग गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7/7, ठीक है। और अब जो है हम लोग फिर -9/7 के लिए इधर जाएंगे। तो इधर जाते हैं तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले तो 7 यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर बोला है 9, तो 9 के लिए फिर हम लोग फिर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर है। तो फिर 2 घर 1 2, यानी कि यहाँ पर -9/7 हो जाएगा, ठीक है। -9/7 इस घर में, और यहाँ पर ए वाला घर में। तो इस प्रकार से बी नंबर के भी सवाल को हम लोग देख लिए। अब हम लोग 5 नंबर का जो सवाल है उसे देखते हैं। तो 5 नंबर में इस प्रकार से दिया गया है कि -2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिखिए, और बी में -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या को हमें लिखना है। तो हम लोग देखें कि इसे कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर -2 से छोटी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा पर 0 से जो दाईं ओर संख्या होती है वो धनात्मक होती है, और 0 से बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक होती है। और -2 से छोटी संख्या कौन कौन सी हो सकती है, जैसे -2 के बाद बाईं ओर और आगे हम बढ़ेंगे तो हो जाएगा -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस प्रकार से। तो इसे हम लोग लिख देते हैं कौन कौन सी संख्या हो सकती है, वो सारा हमारा हल में आ जाएगा। -3 -4 -5 -6 -7, तो 5 संख्या बोला है परिमेय संख्या। तो ये परिमेय कैसे है, तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं या 1 का कल्पना कर सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से जो है -2 से छोटी 5 परिमेय संख्या हो गया। और अब है बी नंबर। बी नंबर में दिया गया है -2 से बड़ी, -2 से बड़ी हो, ठीक है। तो -2, अगर हम लोग संख्या रेखा, जैसे यहाँ पर संख्या रेखा है, इस तरफ बढ़ेंगे हैं तो वो -2 मान लेते हैं। यहाँ पर -2 है, -1 -2, तो इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे संख्या बड़ी होती जाएगी दाईं ओर जैसे बढ़ेंगे। तो -2 से बड़ी 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार से ये सारे -2 से बड़ी है। तो हम लोग उसको लिखेंगे हल में। कौन कौन सी संख्या हम लोग बोले, -1 0 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 1 2 3 4, जो भी आप जितने भी आगे तक लिखेंगे वो सारे जो है -2 से बड़ी परिमेय संख्या होगी। तो आप जिस किसी को भी आप इसमें लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही संख्याएं आप लिखें। तो इस प्रकार से 5 नंबर का ए और बी का हल हम लोग देख चुके। अब हम लोग 6 नंबर में देखेंगे कि क्या प्रश्न है, उसका क्या हल होगा। तो यहाँ 6 नंबर में प्रश्न दिया गया कि इनके मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ए नंबर में है -1 और 0 के बीच में, और बी में है -3 और 1 के बीच में, 3 परिमेय संख्या, ठीक है। तो हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो ऐसे जब भी निकालना हो तो हम लोग इसको पहले परिमेय संख्या में बदल लेंगे। तो परिमेय संख्या में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसे P/Q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो -1 को नीचे में 1 कर देंगे, और 0 के नीचे भी 1 कर देंगे। अब जो है इसके बीच में हमें 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो जितने भी परिमेय संख्या लिखना हो उससे एक संख्या ज़्यादा से हम दोनों ही संख्या को गुना करेंगे। तो इसे -1/1 इसको हम लोग गुना करेंगे 4/4 से, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे और फिर इसे गुना करेंगे, इसे भी 4/4 से ही गुना करेंगे। तो इसको हम लोग गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -4/4। और फिर इससे गुना करते हैं 0/1 को 4/4 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 0/4। अब हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुआ वो है -4/4, और इससे
इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये 0 ही रह रहा है और ये -1 ही रहता है, जबकि हम किसी एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुना करते हैं तब, और ये 0/4 है। ठीक है, और तो हम लोग अब देख रहे हैं कि नीचे हर बराबर है, इसलिए इन दो संख्याओं के बीच में कौन कौन सी संख्या हमें प्राप्त हो रहा है। तो संख्या रेखा पर हम लोग अगर देखें तो इनके बीच में -3, -2, -1 ये सारे संख्याएं, तो हम उन्हीं संख्याओं को लिखेंगे यहाँ। -3/4 हो जाएगा, -3/4, -2/4 और -1/4। ये 3 परिमेय संख्या है जो -1 और 0 के बीच में है। यदि इसमें अधिक और कहा जाता है कि 5 या 6, तो उस अगर 6 कहा जाता तो 7 से गुना करते हैं, अगर 7 कहा जाएगा तो इसे 8 से गुना करेंगे। तो इसे हमें याद रखना है, जितने भी परिमेय संख्या बोले इससे हमको घबराना नहीं है, इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बी नंबर में देखते हैं। बी नंबर में इसका दिया गया है -3 और 1, -3 और 1 इसके बीच में। तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं कि परिमेय संख्या के रूप में लिख लेते हैं, -3/1 और 1/1। तो इस प्रकार से लिख लिए, और अब इसे हम लोग इस प्रकार से गुना करेंगे 4/4 से। तो -3/1 को 4/4 से गुना कर दिए तो ये हो जाएगा -12/4, और इधर जो है 1/1 को भी हम लोग 4/4 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/4। अब हमारे पास जो संख्या है वो है -12/4, -12/4 और कौन सी संख्या है, और है 4/4। तो अब हम लोग देखना है कि -12 इधर हर बराबर हो गया है, तो -12 और 4 के बीच में कौन कौन सी संख्या है। तो बहुत सारी संख्या है, हम लोग उसी में से चुनकर 3 संख्या यहाँ पर लिख देंगे, -11/4, -10/4, -9/4। ये संख्या और भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये संख्याएं हैं जो हमारे -3 और 1 के बीच में परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग को देख लिए 6 नंबर का ए और बी। अब हम लोग 7 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, इनके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ए नंबर में है 2/3 और 4/5। इस प्रकार से डी तक दिया गया है, तो हम लोग एक एक करके ज्ञात करते हैं। ए नंबर में 2/3 और 4/5, तो हम लोग देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या दिया गया है 2/3 और 4/5, तो हमें ऐसी संख्या से गुना करना है ताकि ये जो ऊपर वाला संख्या है उनके बीच में कम से कम हमें 5 संख्या प्राप्त हो, और ये जो नीचे वाला संख्या है हर, वो भी बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे 15 से गुना कर देंगे, तो और इसे 15 से गुना कर देंगे और इसे 9 से गुना करेंगे, तो दोनों का हर बराबर हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से कर सकते हैं। 2/3 इसको अगर हम लोग इसको ऊपर नीचे 15 से गुना कर दें तो ऊपर हो जाता है 15 दूनी 30 और नीचे हो जाता है 15 तियाँ 45। और फिर इधर और 4/5, इसे 4/5 गुना 9/9 कर देते हैं तो ये हो जाता है 4 9 36 और ये हो जाता है 5 9 45। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ये हमें जो संख्या प्राप्त हुआ 30/45 है और 36/45 प्राप्त हुआ है। तो इन दो संख्याओं के बीच में कौन कौन सी संख्या, हम उसे वही परिमेय संख्या को लिख देंगे। तो यहाँ पर है 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। तो इस प्रकार से 5 परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ये 7 नंबर का ए था। अब बी नंबर को देखेंगे। तो बी नंबर में है 3/5 और 3/4। तो यहाँ भी जो है नीचे 5 दिया गया है और यहाँ 4 दिया गया है। तो इनके बीच में जो है हमें इसे ऐसे संख्या से गुना करना पड़ेगा ताकि ऊपर के जो संख्याएं हैं उसमें कम से कम हमें 5 संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 3/5 जो है 3/5, इसे हम 3/5 इसको 3/5 इसके उसे ऊपर नीचे 8 से गुना कर देंगे। तो ये = का साइन है, 3 और 8 गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा 24, और 5 और 8 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40। फिर दूसरी ओर है 3/4। तो 3/4 जो है इसे
भी हमें जो है नीचे जो है हर को बराबर करना है, तो इसलिए ऊपर 10 से और नीचे भी 10 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 और 10 को गुना करेंगे तो 30 और नीचे हो जाएगा 40। तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुआ वो क्या क्या है, 24/40 है और 30/40 है। तो इस प्रकार से जो संख्याएं हमें प्राप्त हुआ है इसके बीच में हमें आसानी से 5 परिमेय संख्या मिल जाएगा। तो 24 और 30 के बीच में जो जो संख्या है उसको हम लोग लिख देते हैं। 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40। तो इस प्रकार से जो है हमें 5 परिमेय संख्या इसके बीच में प्राप्त हो गया। अब हम लोग को सी नंबर में प्रश्न क्या दिया गया है, सी नंबर में दिया गया है -1/3 और 1/3 के बीच में। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग इसे 4 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। -1/3 बराबर -1/3 गुने 4/4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -4 नीचे 12। फिर इसको भी और 1/3, 1/3 को भी 4/4 से गुना कर देते हैं। तो ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 12। तो हमें संख्या प्राप्त क्या क्या हुआ, -4/12 और 4/12। तो इसके बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या है, उसे हम लोग लिख देंगे। क्या क्या संख्या है -4 और 4 के बीच में, तो -3/12, -2/12, -1/12। ठीक है, फिर 0 लिख सकते हैं, उसको छोड़ देते हैं। 1/12, 2/12। तो इस प्रकार से ये संख्याएं हैं जो -1/3 के बीच में आते हैं। ठीक है, इसे जो जहाँ भी हमें काटना होगा तो हम काट भी सकते हैं, इसे काट कर भी उसे छोटा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, मानक रूप में। अब है डी नंबर में क्या प्रश्न दिया गया है, इसका डी नंबर में दिया गया है -3/2 और 5/3। तो इस प्रकार से ये जो संख्याएं दिया गया है इसका हम लोग कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, -3/2 जो है -3/2 इसे नीचे जो है और ऊपर 6/6 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो -3 और 6 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -18 और इसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12। और फिर इधर भी जो है, इधर हम लोग क्या करेंगे, 5/3 है तो 5/3 इसे जो है 12 प्राप्त करने के लिए ऊपर नीचे इसके 4 से गुना कर देते हैं। तो 5 और 4 20 हो गया और नीचे 12 हो गया। तो हमारे पास अब संख्या क्या क्या है, -18/12 और 20/12। तो बहुत सारी संख्या इसके बीच में हमें प्राप्त हो गया। तो -17/12 लिख सकते हैं, -16/12 लिख सकते हैं, -14/12 लिख सकते हैं, या -15/12 भी लिख सकते हैं। और यदि हम लोग धनात्मक संख्या भी लिख सकते हैं इसके बीच में हैं, तो जैसे हम 11/12 भी लिख सकते हैं, 13/12 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बहुत सारी संख्याएं हैं, आप उसमें से जो भी हो उसे आप 5 परिमेय संख्या उसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने अधिक से अधिक परिमेय संख्या इसके बीच में होंगे। अब हम लोग को जो है 7 नंबर का ए से डी तक हम लोग देख लिए। 8 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल समझेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ दिया गया है 8 नंबर में, इनके मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 10 तो ज्ञात करना है। ए नंबर में 1/4 है और 1/2 है, और फिर बी नंबर में -2/5 और 1/2 है। तो इसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसमें इसके बीच में 10 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/4 को ऊपर नीचे जो है हमें 11 से गुना कर देना है। ठीक है, तो 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 इसको 4 और 11 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 44। और दूसरी ओर जो है 1/2 है, तो 1/2 को भी नीचे जो है 44 हर को लाने के लिए इसे हम 22/22 से गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 22/44। तो अब हमारे पास क्या संख्या प्राप्त हुआ, 11/44 और 22/44। तो इसके 11 और 22 के बीच में जितने भी संख्याएं हैं वो सारे जो है हम लोग इसमें लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में। तो 11 और 22 के बीच में लिखना है तो 12/44, 12/44, 13/44, 14/44, 15/44, 16/44, 17/44, 18/44, 19/44,
इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 20/44 और 21/44। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गए। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 10 परिमेय संख्या 1/4 और 1/2 के बीच में लिख लिए। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे। 8 नंबर के सवाल, 8 नंबर के बी के लिखते हैं -2/5 और 1/2। तो हम लोग जो है यहाँ पर -2/5 इसको हम लोग लिख सकते हैं, -2/5 को ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा -8/20। और फिर दूसरी ओर 1/2 है, इसे 1/2 को 10/10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10/20। ठीक है, 10/20। तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या प्राप्त हो गया, 8/20 और 10/20, ये दो संख्या हमारे पास हो गया। अब -8 और 10 के बीच में जो संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं जो है -2/5 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या हो जाएगा। तो -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद फिर 1/20, 2/20, 3/20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से जो है हम लोग इसमें भी 10 तो परिमेय संख्या प्राप्त कर लिए। अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर में क्या प्रश्न दिया गया है और उसका क्या हल है। तो अब हम लोग 9 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। बताइए निम्नलिखित कथन सही है या नहीं। ए नंबर में है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो ये सही है। हाँ लिख देंगे यहाँ पर, हाँ या है लिखेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्याएं असीमित है। तो सही बात है, हम लोग अभी देखें कि इसके बीच में हम बहुत सारी संख्याएं, असीमित संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें भी हाँ या हाँ है लिखेंगे। ठीक है, और फिर -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं, तो ये जो है नहीं होगा। ठीक है, और फिर जो है ये 0 एक परिमेय संख्या है। तो 0 जो है एक परिमेय संख्या, इसके नीचे हम अगर 1 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार या इसके नीचे कोई भी संख्या लिखकर इसे परिमेय संख्या बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से 9 नंबर का भी हम लोग प्रश्नों का हल देख लिए। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है आज प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों का हल समझ गए और जान गए। तो बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन चले जाए। और साथ ही अपने साथियों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद।